नमस्कार बच्चों। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो में मैंने दिए हैं। आज मैं उसके 6 से आगे 7 से लेकर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक और हर क्वेश्चन को देखकर उसको समझिए, और उसमें जो डाउट्स हैं, कोई दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट में बताइए। ठीक बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ cot theta is equal to 7/8, evaluate पहला इवेल्युएशन क्या करना है? इवेल्युएट करना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो बेटा, कॉट थीटा 7/8, तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इज बी बाई पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स ये अगर एक ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे ये एंगल ने थीटा ले लिया, तो कॉट थीटा मतलब बेस हमारा 7 है और परपेंडिकुलर 8 है। तो फिगर बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना कि बेस छोटा है, परपेंडिकुलर उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो बेस मैंने थोड़ा सा छोटा रखा, इसको थोड़ा सा अंदाजे से, इसका कोई रूल नहीं है, ये बनाते समय थोड़ा सा अपने समझ के लिए कर लेना है। तो इसके लिए देखिए, थीटा के रेस्पेक्टिवली बेस ए बी हो जाएगा और परपेंडिकुलर बी सी, दैट इज 8। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? AC फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है? 7 और BC 8, तो दैट इज 49 प्लस 64। इसको प्लस करेंगे तो 9 4 प्लस 4 9 4 13 6 4 10 11। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √113। ठीक है। अब अगला काम क्या है? हमें वैल्यूज, अब AC आ गया √113। अब हमें निकालना क्या है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज रखनी है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद करो, बोलो, उसको मन में रिवाइज करो। ये नहीं कि हो जाएगा हो जाएगा, आपको जब भी आता है तो इसको एक बार थोड़ा सा दिमाग पर स्ट्रेस लो और इसको आंख बंद करके बोलो P/H। यहाँ P/H क्या हो जाएगा? थीटा के रेस्पेक्टिवली P क्या होगा? BC, दैट इज 8 अपॉन, दिस इज साइन थीटा। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या है? साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, दैट इज 7 अपॉन √113। ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो इसको रब कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा क्या रखा हमने 8 अपॉन 1 रूट 113 और इधर 1 माइनस 8 अपॉन 113 और नीचे cos थीटा की वैल्यू 7 अपॉन रूट 113 तो ये दैट इज 1 प्लस ठीक है दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर आइडेंटिटी पॉलिनोमियल्स की चैप्टर 9th क्लास में आपने पढ़ा ना। यहाँ देखो a प्लस बी ए सेम टर्म्स है बस उनके बीच में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तब a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगती है। तो ये क्या हो जाता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ लिख दे रहा हूँ ये आइडेंटिटीज भी आपको याद होनी चाहिए और इनको रिवाइज करते चलो बाद में कोई समय अलग से नहीं आएगा इसी समय में आपको साथ साथ याद करना है। तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए की जगह पर 1 रख दिया ए स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। नीचे भी वही चीज है ए स्क्वायर अब ये 1 का स्क्वायर 1 8 अपॉन सॉरी रूट 113 है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 113 8 का स्क्वायर करेंगे 64 रूट 113 रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और नीचे 49 अपॉन 113। अब इसको माइनस कर लेते हैं एलसीएम ले लेंगे इसके अपॉन 1 लगा लिया। अब ये फ्रैक्शंस आने चाहिए आपको तो ये 1 से 113 को माइनस करेंगे डिवाइड करेंगे 113 टाइम्स फिर 113 माइनस 64 और यहाँ 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो 113 से 64 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 4 13 में 4 गए 9 और यहाँ बचा 10 से 6 गए 4 13 में से 9 गए 4 अपॉन में 113 और इसको डिवाइडेड बाई में लिख देता हूँ ये ऊपर का फ्रैक्शन और ये नीचे का फ्रैक्शन। तो ऊपर का फ्रैक्शन डिवाइड बाई नीचे का फ्रैक्शन तो इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा 13 में से 9 हो जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 10 10 में से 4 गए 6। तो डिवीजन में क्या होता है फ्रैक्शंस में राइट साइड वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं दैट इज 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64 कट जाएगा तो क्या बचेगा दैट इज 49 अपॉन 64 आंसर आ गया। ठीक है बच्चे देख लीजिए इसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ थीटा का स्क्वायर नहीं होता ये कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर होता है ये अलग अलग नहीं है दोनों। तो कॉट थीटा क्या है 7/8 तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे दैट इज 49/64। ये हो गया आंसर आपका इतना ही है इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है तो अब 8th क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। ये दिखाना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है जबकि हमें ये गिवन है 3 cot a is equal to 4। तो सबसे पहले गिवन
देखो इन क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है कि ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्लियर करनी है आपको। तो 3 cot A इज इक्वल टू 4 implies cot A इज इक्वल टू 4/3। cot थीटा क्या होता है? दिमाग पे जोर डालो, सोचो cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, क्या होता है सोचो, दैट इज B/P, है ना। मीन्स ये एक ट्रायंगल बना लिया, ये एंगल ABC। यहाँ cot A एंगल A के रेस्पेक्टिवली देखा तो A हमारा ये ले लिया हमने, तो इसके अगेंस्ट इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या आ गया 4। देखो वही चीज आ गई ना यहाँ पे कि बेस 4। थोड़ा सा हमें यहाँ पे फिगर चेंज करना चाहिए ना, ये बेस 4 परपेंडिकुलर 3। तो AC निकालेंगे, कैसे निकलेगा AC कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया, तो AC इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का। AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC और 25 का स्क्वायर रूट 5। AC आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है? अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन। इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं हम, पहले लिख लेते हैं। तो tan क्या होता है? tan थीटा, tan होता है P/B। A के लिए P ये और B ये 3/4। cos क्या होता है? cos थीटा, दैट इज B/H, दैट इज 4/5। साइन ये क्या हो जाएगा? साइन क्या होता है? हर बार आप मेरे साथ बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। साइन होता है P/H, दैट इज 3/5। अब वैल्यूज, अब इसमें देखिए ये दो पार्ट्स हैं, हम इन दोनों में वैल्यूज रख के अलग अलग चेक करेंगे। LHS लेते पहले, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 1 माइनस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर A, tan A की वैल्यू रखेंगे, tan A क्या है? 3/4, 3/4 स्क्वायर, और ऊपर यहाँ क्या रखेंगे? 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 लिख लो, और यहाँ 3/4 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा? 9/16, और नीचे 1/1 प्लस 9/16। इसको प्लस करोगे, एलसीएम लोगे यहाँ पर 16, 1 16 जा 16, 16 1 जा 16। ये फ्रैक्शंस हैं, आने चाहिए आपको, ये इस क्लास में आपको नहीं बताया जा सकता है इतना। 16 प्लस 9, तो ये क्या आ गया? 25/16 डिवाइडेड बाई 7/16 डिवाइडेड बाई 25/16, दैट इज 7/16 इंटू 16/25। ये कट गया, दैट इज 7/25। इसकी वैल्यू 7/25 है,
लेफ्ट साइड की। अगर राइट साइड की भी वैल्यू यही आती तो दोनों इक्वल हैं, तो आरएचएस भी लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू 4/5 स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5 स्क्वायर, दैट इज 16/25 माइनस 9/25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 7/25। देखिए दोनों सेम आया ना, तो यहां लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, लिख दो यस आंसर। यस और नॉट में पूछा था तो यस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan is equal to 1/√3 tan is equal to क्या है 1/√3। tan क्या होता है, tan is P/B, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है, tan A। है ना, ये राइट एंगल। सबसे पहला काम AC फाइंड करेंगे। राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, √3 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1 दैट इज 4। AC स्क्वायर क्या आ गया बच्चे, AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। तो AC की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए आप लोग। AC की वैल्यू स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स का, 4 का स्क्वायर रूट 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C cos A sin C। तो हम ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन A इस एंगल से कंसीडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 2 ही रहेगा, दैट इज 1/2। और cos A क्या हो जाएगा, cos A ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज दैट इज √3/2। इसके बाद C पर cos C, sin A cos C देखिए कैसे निकलेगा। अब हम इस एंगल को, ये है ना एंगल C, इस एंगल के रेस्पेक्टिवली देखेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा एंगल C के रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एंगल C परपेंडिकुलर विल बी AB। तो अब हमारा परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और BC हमारा बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। तो cos C, cos क्या होता है cos थीटा, B/H, B हमारा ये हो गया, H ये होगा, दैट इज 1/2। sin C परपेंडिकुलर C के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB, क्योंकि इसके अपोजिट, इसके सामने ये पड़ रहा है, तो AB दैट इज √3/2। अभी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये ना, sin A 1/2, cos C 1/2, cos A √3/2 और sin C √3/2। ठीक बच्चे, कंफ्यूज नहीं है ना, बहुत आराम से करने का है। दैट इज 1/4 और √3 × √3, रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर्स होंगे तो रूट हट जाएगा, दैट इज 3/4। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 4/4, दैट इज 4/4 1 हो गया।
ठीक बच्चे, तो ये 1 आ गया ना, बस आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 9th का सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉप किया है, सिमिलर क्वेश्चन था तो उसको आप खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल PQR है राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25, PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5, PQ is equal to 5, ये 5, तो लेट कर लो इसको x, है ना, तो PR plus QR, PR plus QR is equal to, देखिए PR plus QR is equal to 25, QR x है तो PR plus x is equal to 25, तो PR is equal to 25 minus x, that is 25 minus x, ठीक है। अब इसमें एक वेरिएबल आ गया x, और यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है यूज करने के लिए, तो एक इक्वेशन बन जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम में आएंगे तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, PR 25 माइनस x का होल स्क्वायर, PQ 5 स्क्वायर, RQ x स्क्वायर, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऑर्डर कई बार आगे पीछे रखते हैं, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, इसका करेंगे तो a स्क्वायर प्लस, दोनों अलग अलग है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 625 को उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा क्या, माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625, तो माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625 हो जाएगा माइनस 600, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 12, x इज इक्वल टू क्या आ गया 12, मीन्स ये साइड हो गई 12, और ये 25 माइनस x क्या हो जाएगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 दैट इज 13, ये साइड आपकी 13 आ गई, है ना। क्या निकालना है, साइन P, इस एंगल के रिस्पेक्टिवली पूछा है, इन सबको मिटा दो चाहे आप कंफ्यूज हो गए, ये क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है। तो साइन P, साइन थीटा क्या होता है P बाई H, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज, तो साइन P 12 अपॉन 13, कॉस P, कॉस क्या होता है B बाई H दैट इज 5 अपॉन 13, tan P, tan P क्या हो जाएगा आपका tan थीटा क्या होता है B बाई P, सॉरी P बाई B, तो P के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ, तो दैट इज 12 अपॉन 5, यही निकालना है, साइन P cos P tan P हो गया आपका
ठीक है बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें सारे ट्रू फॉल्स हैं। देखो जो क्वेश्चन हमें बड़े इजी लगते हैं वास्तव में वही क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। ट्रू फॉल्स है, ट्रू टी एंड एफ लिखना, लेकिन टी एंड एफ लिखना कैसे है, कहाँ टी लिखना कहाँ एफ लिखना डिसाइड करना मुश्किल होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू, a मतलब कोई भी एंगल हो, किसी भी एंगल के लिए लेस देन 1 होगी। क्या tan की वैल्यू, tan थीटा क्या होता है, tan a दैट इज p/b। तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा क्या, इसका रेशियो क्या 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा कब होगा, अगर बेस हमेशा बड़ा हो, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, अगर इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी तभी तो लेस देन 1 आएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बेस परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा हो, तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि tan a की वैल्यू लेस देन 1 ही हो। Therefore this is false. Second, sec a is equal to 12/5 for some value of angle a. Sec a, sec क्या होता है, h/b means hypotenuse upon base। तो hypotenuse बेस से बड़ा है, हो सकता है ना, hypotenuse 12 है, बेस 5 है, ऐसा हो सकता है क्योंकि hypotenuse बेस से बड़ा होता है, hypotenuse is the longest side, तो ये पॉसिबल है। दिस इज ट्रू। Cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. No, cos is cosine। cos किसका एब्रिविएशन है, cosine का। cos is the abbreviation used for the cosecant of angle A. False। cosecant का एब्रिविएशन क्या है, cosecant का एब्रिविएशन है cosec, तो ये false हो गया। फोर्थ देखिए, cot A is the product of cot and A. No, this is cot cotangent of A, not the product of cot and A, तो ये भी आपका false हो गया। sin theta is equal to 4/3 for some angle theta। sin theta क्या होता है, p/h। तो क्या कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है, तो किसी भी ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हमेशा हाइपोटेन्यूज ही बड़ा होगा, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो फॉल्स। समझ में आया होगा आप लोगों को, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 8.1 खत्म होती है। और इस एक्सरसाइज के पहले इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो पिछली वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स हैं, उसको जरूर देखिए और पूरी वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।